नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में पुनः स्वागत है। आज मैं आपको विक्रम बेताल की एक और रोचक कहानी नाजुक राजकुमारियां बताने जा रहा हूं। तो देर नहीं करते शुरू करते हैं आज की कहानी। जब राजा विक्रमादित्य बेताल की लाश को पेड़ से उतारकर पुनः वापस जाने लगे तो उसने एक नई कहानी सुनानी आरंभ कर दी। स्वर्ग देश के राजा की 4 बेटियां थीं। वे चारों सुंदर होने के साथ साथ अपनी कोमलता और नजाकत के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थी। लेकिन यह कहना कठिन था कि उनमें से सबसे नाजुक राजकुमारी कौन थी। पहली राजकुमारी इतनी नाजुक थी कि यदि चंद्रमा की किरणें भी उसके शरीर पर पड़ जाती तो फफोले उभर आते। दूसरी राजकुमारी के शरीर पर फूल की पंखुड़ी भी गिरती तो वह घायल हो जाती। एक दिन राजा ने उसे फूल दिया, लेकिन वह फूल उस पर गिर पड़ा और वह घायल हो गई। तीसरी राजकुमारी इतनी नाजुक थी कि जरा से शोर से भी वह बेहोश हो जाती थी। एक दिन महल से बहुत दूर किसी स्थान पर कोई व्यक्ति मूसल से कुछ कूट रहा था। उसकी आवाज से ही उसका सिर दुखने लगा और वह बेहोश हो गई। लोग उसके पास जाते समय बहुत सावधान रहते थे। वे कभी उस राजकुमारी के सामने जोर से नहीं बोलते थे, जिसे तेज आवाज सहन नहीं होती थी। वे एक दूसरे से आपस में फुसफुसाकर ही बात करते थे। चौथी राजकुमारी भी बड़ी नाजुक थी। किसी भी चीज का स्पर्श होते ही वह बीमार पड़ जाती थी। कोई भी व्यक्ति उस राजकुमारी को नहीं छू सकता था। कुल मिलाकर राजा को अपने महल में बहुत ध्यान रखना पड़ता था। अगर महल में कोई नई दासी आती तो उसे पहले ही सारी राजकुमारियों के बारे में विस्तार से बता दिया जाता, ताकि उसकी वजह से किसी राजकुमारी को कोई कष्ट ना हो। अक्सर महल में काम करने वाली दासियों को भी बहुत सावधान रहना पड़ता था। गलती करने वाली दासी को माफ नहीं किया जाता था। सभी दासियों को खास तौर से प्रशिक्षण दिया जाता था, ताकि वे सब राजकुमारियों की सेवा करते समय उनका पूरा ध्यान रख सके। राजकुमारियों की कोमलता के बावजूद बहुत से राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे। राजा को भी अपनी बेटियों की चिंता सताती रहती थी। वह सोचता रहता था कि वे शादी के बाद कैसे रहेंगी। उसे अपनी दूसरी और चौथी बेटी की चिंता कुछ ज्यादा ही रहती थी। राजा ने चारों राजकुमारियों की सेवा के लिए बहुत सी दासियों का प्रबंध कर रखा था। उसमें से एक दासी बहुत दयालु थी। वह अक्सर गरीबों की मदद करती थी और भिखारियों को भोजन देती थी। भले ही उसके पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह महल में सबका बहुत ख्याल रखती थी। वह रात को सारी दासियों के खाना खाने के बाद ही स्वयं खाना खाती थी। वह महल की बूढ़ी दासियों का काम भी अपने सिर ले लेती थी। जब कभी महल से बाहर जाकर कोई सामान आदि लाना होता तो दूसरी दासियां नखरा करते हुए मना कर देती, लेकिन वह दासी कभी मना नहीं करती थी। उसे बाजार से सामान खरीद कर लाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। चारों राजकुमारी इस दासी के व्यवहार से बहुत खुश थी। वे अक्सर उसे कुछ न कुछ उपहार दिया करती थी। एक दिन एक राजकुमारी ने खुश होकर उस दासी को अपना एक गहना दे दिया। वह दासी किसी काम से बाजार गई तो उसके सामने एक भिखारी आ गया। वह बोला, मेरी एक बेटी है, लेकिन मेरे पास उसकी शादी करने के लिए पैसे नहीं हैं। भिखारी की बात सुनकर दासी को बहुत दुख हुआ। उसने अपने सारे गहने उतारकर उसे दे दिए। उनके साथ ही राजकुमारी वाला गहना भी भिखारी के पास चला गया। जब दासी महल में गई तो राजकुमारी ने गहने के बारे में पूछा। दासी ने उसे बता दिया कि वे तो उसने किसी भिखारी को उसकी बेटी की शादी के लिए दे दिए। यह सुनकर राजकुमारी को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि दासी ने उसका उपहार किसी दूसरे को देकर उसका अपमान किया है, अतः उसने दासी को महल से निकलवा दिया। इस दौरान राजा अपनी बेटियों का इलाज करवाना चाहता था। एक दिन पड़ोसी देश का एक नामी हकीम उनके राज्य में आया। राजा ने उसे अपनी चारों बेटियों की नजाकत के बारे में बताया और उससे इलाज पूछा। यह सुनकर हकीम हंसने लगा। इस पर राजा ने पूछा, क्या तुम मेरी बेटियों का इलाज नहीं कर सकते?
हकीम बोला, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने सारी दुनिया की हकीमी सीख ली। मैं सारे जंगलों में मिलने वाली जड़ी बूटियों की जानकारी हासिल कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जड़ी बूटी सामने नहीं आई जिससे आपकी नाजुक बेटियों का इलाज हो सके। यह कहकर हकीम दरबार से चला गया। फिर राजा ने पूरे राज्य में मुनादी करवा दी कि कोई हकीम आकर उसकी चारों बेटियों का इलाज कर दे, लेकिन कोई भी हकीम राजकुमारियों का इलाज करने नहीं आया। यह कहानी सुनाकर बेताल ने कहा, बता राजा, उन चारों राजकुमारियों में से कौन राजकुमारी सबसे ज्यादा नाजुक थी, और हकीम ने राजा की बेटियों का इलाज करने से क्यों मना किया? अगर तू नहीं बताता तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा ने जवाब दिया, बेताल, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि उन चारों में से कोई भी राजकुमारी नाजुक नहीं थी। यह सुनकर बेताल को हैरानी हुई। राजा ने आगे बताया, उनकी दासी सबसे ज्यादा कोमल थी। करुणा और अपनापन की सबसे ज्यादा अहमियत होती है। शारीरिक कोमलता कोई मायने नहीं रखती। दासी के मन में अपार करुणा थी। हकीम ने राजकुमारियों का इलाज करने से इसलिए मना किया कि क्योंकि कोई भी इंसान किसी आदमी का स्वभाव नहीं बदल सकता। बेताल ने हमेशा की तरह उड़ना चाहा, लेकिन राजा विक्रमादित्य ने उसे कसकर पकड़ लिया था। तब बेताल बोला, राजा विक्रमादित्य, तुम तो बहुत चुस्त निकले। मैं उड़कर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बाकी कहानी सुनकर जवाब देना होगा। मैं तो उन लोगों में से हूँ जिन्हें अधूरी कहानी बहुत बुरी लगती है, इसलिए तुम्हें आगे की कहानी भी सुनाता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना। राजा विक्रमादित्य ने कहा, बेताल, तुम भले ही कितनी कहानियां सुनाकर सवाल क्यों ना पूछो, मैं हर सवाल का उचित उत्तर देता रहूंगा, लेकिन तुम्हें अपने से अलग नहीं होने दूंगा। तुम चाहे जितनी बार उड़कर वापस चले जाओ, मैं हर बार तुम्हें लेने आ जाऊंगा। इसके बाद बेताल आगे की कहानी सुनाने लगा। जब हकीम चला गया तो राजा ने अपनी पहली बेटी की शादी कर दी। उसका पति उसे हमेशा छाया में रखता था। कुछ समय बाद राजकुमारी ने एक बेटे को जन्म दिया तो सारे राज्य में दीपमाला हुई। अचानक राजकुमारी बाहर निकल आई और उसके पूरे शरीर पर फफोले हो गए। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य हंसने लगे। बेताल हैरान हो गया। राजा ने कहा, बेताल, चमड़ी की संवेदनशीलता का व्यक्ति के स्वभाव से कोई लेना देना नहीं है। यह अपने आप में एक रोग है। इस पर बेताल चुप रहा और राजा आगे चल दिए। तो यह थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।